हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और भाई आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। हमने प्रश्न नंबर 1 का ना यहाँ चौथा खंड लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 में ना कुल मिलाकर 4 खंड थे। भाई 3 खंड हम लोग पहले ही हल कर चुके हैं। अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। देखो, अभी जो यहाँ भाई रैखिक समीकरणों का ना जोड़ा लिखा हुआ है, तो भाई प्रश्न नंबर 1 में करना क्या है कि इसे ना हमें दो तरीकों से हल करना है। पहला है प्रतिस्थापन से हल करना है, दूसरा है कि विलोपन से भी हल करना है। क्योंकि भाई 3.4 में हम लोग विलोपन विधि पढ़ रहे हैं। तो अभी प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि आप इसे प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से हल करो और जरा ये बताओ कि कौन सी विधि आपको ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो भाई अच्छी विधि कौन सी है ये तो आप तब जान पाओगे जब आप इसे दोनों विधियों से लगाओगे। फिर जो विधि आपको आसान लगे उसे आप भाई मान लेना कि वो आपको अच्छी लगती है। सिंपल बात है भाई। तो दोनों समीकरण यहाँ लिखे हुए हैं, इनको पहले हम सरल करेंगे, फिर इसको हम पहले प्रतिस्थापन से लगाएंगे और बाद में इसे हम भाई लगाएंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो अभी क्या है, हम पहले इस वाले को हल करेंगे भाई। जो ये वाला हमारा है, पहले हम इसको हल करेंगे। अब देखो, यहाँ दो है, यहाँ है तीन, तो क्या करेंगे हम, यहाँ ना एलसीएम ले लेंगे। 6 हो जाएगा, दो तीन तो यहाँ हो जाएगा 3x, तीन दूना तो यहाँ हो जाएगा 4y, बराबर में है माइनस का 1। 6 जाएंगे इधर तो यहाँ बन जाएगा 3x प्लस 4y, बराबर में हो जाएगा माइनस का 6। और भाई समीकरण 1 आप इसको डाल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस वाले को हल कर लो। ठीक है, देखना कैसे हल करेंगे। देखो, बटे में लिखा है केवल 3। अगर केवल एक संख्या ही अपॉन में हो, यहाँ पर दो संख्याएं अपॉन में थी तो भाई हमने यहाँ एलसीएम ले लिया था। अगर एक संख्या अपॉन में हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो संख्या अपॉन में है उस संख्या से ना पूरे में आप गुणा कर दो। 3 से गुणा करो तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई, और यहाँ तीन तिया 9। अब इसे आप डाल लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों समीकरणों को हमने सरल करके लिख दिया है। अब सबसे पहले यहां आपको हम बताएंगे विलोपन विधि से। देखो, विलोपन विधि में करना क्या होता है कि या तो x बराबर हूं दोनों समीकरणों में, और या तो y बराबर हूं दोनों समीकरणों में। अगर बराबर नहीं है तो आप गुणा या भाग करके जो भी आपका मन करे उसे आप बराबर कर लीजिए। तो देखो, यहाँ पर भी 3x लिखा है और भाई यहाँ पर भी 3x लिखा हुआ है। ठीक है, तो x तो पहले से ही बराबर है तो हमें कुछ बराबर करने की जरूरत है नहीं। बस आप दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिख लो। 3x प्लस 4y बराबर में -6, 3x माइनस वाई और बराबर में है 9। देखो, x पहले से बराबर थे, भाई चिन्ह भी बराबर है, तो अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो हम घटा देंगे, अगर चिन्ह अलग अलग होते तो हम जोड़ देते। घटाने में भाई निशान बदल जाते हैं, माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। ये हो जाएंगे हमारे कैंसिल। जो भाई बराबर होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। 4y प्लस के हैं और नीचे एक y लिखा है प्लस का, तो यहाँ हो जाएंगे 5y। माइनस के 6 हैं, माइनस के 9 हैं, भाई दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 15 आ जाएंगे। तो y बराबर -15/5। भाई भाग कर दोगे तो आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। देखो, y का मान निकल आया। अब y का मान जैसे ही निकल आया, आप चाहो उसे 1 में रखो, 2 में रखो, जहां आपका मन करे आप रख सकते हो। तो इसका मान हम समीकरण नंबर 2 में रखने जा रहे हैं। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो भाई 2 वाला उतार लो, 3x माइनस वाई और बराबर में आ जाएगा 9। y का मान है -3 और y यहाँ माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर में लिखा है 9। 3 उधर जाएंगे तो 3x बराबर 9 माइनस 3, तो भाई यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3 और भाग करोगे भाई तो मान आ जाएगा 2। देखा आपने,
x और y के मान कितनी आराम से आपने निकाल लिए विलोपन विधि से। भाई सवाल छोटा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ x पहले से ही बराबर हमें मिल गए थे। अगर यहाँ x बराबर नहीं होते तो हमें गुणा करके बराबर करना पड़ता, फिर भाई आप विलोपन का प्रयोग करते। क्योंकि x यहाँ पहले से बराबर थे तो देखो x और y का मान बड़े ही आराम से यहाँ पर भाई निकल आया है। तो देखो अभी हमें ना प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करोगे? सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिखोगे आप, इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, फिर इसी प्रकार से इनको हल करके ना ऐसे सरल कर लोगे आप, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है सवाल। अगर आप सरल नहीं करते हो, डायरेक्ट यहां से लगाते हो, तो भाई सवाल तो तब भी हो जाएगा, लेकिन तब थोड़ा सा ना कठिन सा लगता है देखने में, क्योंकि भाई अपॉन में संख्याएं लिखी हुई हैं तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इन्हें आप ऐसे सरल करके लिखोगे ना तो काफी आसान हो जाएगा। तो इधर भी आपको ऐसे ही सरल करना है और ये दो समीकरण आपको बना लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वहां लिखे दे रहे हैं, इतना काम आप ना स्वयं कर लीजिएगा। तो पहले पहले ये वाला लिखेंगे हम। क्या है हमारे पास? 3x प्लस 4y और बराबर में लिखा है माइनस का 6। इसे आप एक डाल लो, और यहाँ है 3x माइनस वाई और बराबर में लिखा है 9, इसे आप डाल लो, समीकरण नंबर 2 डाल लेना। ठीक है, क्योंकि बाकी जो ये वाला है यहाँ तक वो सेम सेम हो जाएगा दोनों में। अब इसे हमें ना प्रतिस्थापन से हल करना है। तो आप देख लो कि x या y किसी एक चीज का मान निकालना किस समीकरण में आपको आसान लगेगा। देखो जहां गिनतियां छोटी हो वहां पर सवाल आसान लगता है। देखो जैसे यहाँ x के साथ 3 लिखा है, y के साथ 4 लिखा है, x के साथ 3 लिखा है और y के साथ 1 लिखा हुआ है। भाई एक दिखता नहीं है लेकिन 1 लिखा हुआ है, लेकिन 3x और 3x दोनों में बराबर लिखे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से चाहें तो सीधा 3x का मान निकाल दें हम, तो सवाल काफी आसान हो जाएगा। तो भाई यहां लिखोगे आप समीकरण 2 से, और भाई समीकरण 2 को आप ना दोबारा लिखोगे। ठीक है, y को उधर ले जाओगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस वाई, इधर माइनस के थे उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 9 प्लस वाई और अपॉन में हो जाएगा 3। इस प्रकार से भाई 3 गुणा में थे, उधर जाएंगे तो अपॉन में हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, x का मान आपने कहां से निकाला है, समीकरण नंबर 2 से निकाला है ना, तो आप उसको 1 में रखोगे। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या होता है कि आपने से y का मान निकाला था, तो आप चाहो 1 में रखो चाहो 2 में रखो, खुली छूट है आपके पास। यहाँ पर क्या है कि अगर आपने 2 से निकाला है तो आपको 1 में ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब भाई 1 को दोबारा उतार लो, 3x प्लस 4y और बराबर में है माइनस के 6। अब जहां x लिखा है वहां पर आप ये वाली संख्या लिखिए, तो 3 गुणा में क्या हो जाएगा, 9 प्लस वाई अपॉन में हो जाएगा 3 प्लस 4y और बराबर में माइनस का 6। 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल। ये जो 9 है ना इनको हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 4y माइनस 6, और 9 भी जाएंगे तो ये भी तो माइनस के हो जाएंगे। भाई इधर प्लस के हैं तो उधर हो जाएंगे माइनस के। तो यहाँ 5y बराबर माइनस 15, तो y बराबर माइनस 15/5। बात करोगे ना तो आएगा तो आंसर यही, जहां भाई यहाँ पर भी y बराबर -3 आया था वहां पर भी y बराबर -3 ही आएगा। अब x का मान कहां से निकालोगे, ये आपने जो ये आपने वैल्यू निकाली होती है ये आप दोबारा लिखो इधर। यहां लिखोगे x बराबर 9 प्लस वाई अपॉन 3, y का मान वहां रख दो, x बराबर 9 और -3/3, x बराबर भाई 6/3 हो जाएगा, और भाग करोगे तो x का मान 2 आ जाएगा। देख लो भाई x का मान यहाँ पर भी 2 ही आया था, तो मान तो बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये विलोपन विधि है और ये वाली हमारी प्रतिस्थापन विधि है। तो विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से हमने सवाल को हल कर दिया है।
उत्तर भी भाई दिखा दिए कि दोनों में सेम ही आते हैं, चाहे आप कोई भी विधि का प्रयोग करो। ठीक है, तो अभी कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है या सरल लगती है, भाई ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। आप इससे सवाल को पूरा लगाइए, आप इससे सवाल को पूरा लगाइए, फिर आप भाई खुद देखिएगा कि आपको विलोपन ज्यादा अच्छी लगती है या प्रतिस्थापन ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, जो भी भाई आपको अच्छी लगे आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का चौथा खंड।